सो हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड एफ एन विद आकाश। होप आप सबका वीकेंड अच्छा गया होगा। तो आज हम बात करेंगे सेबी का जो सर्कुलर आया था और उस पे एनएससी ने और बीएससी ने क्या एक्शन लिया। आज हम उसकी बात करेंगे। आप सबको पता है कि लास्ट मंथ सेबी का सर्कुलर का रिजल्ट आया था। 20 नवंबर से क्या होगा, चेंजेस क्या होंगे, वो नहीं बताया था। एनएससी बीएससी ने आज डिक्लेयर किया कि क्या चेंजेस होगी 20 नवंबर से। तो आज मैं जो आपको ये डिटेल्स बताऊंगा तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके। तो अभी सिर्फ हम फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात करेंगे। करंटली अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज, इंडेक्स की कॉन्ट्रैक्ट साइज 5 से 10 लाख की है और लॉट साइज 25 आरएस की है। 20 नवंबर से ये इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज 15 से 20 लाख होगी और लॉट साइज 60 के आसपास होगी। आप अभी 25 का एक लॉट लेते हो, आगे से आपको 60 का एक लॉट खरीदना पड़ेगा। और वैसे ही बैंक निफ्टी का 15 की लॉट साइज थी, अभी 30 की हो जाएगी। मिड कैप की 120 थी, एक मिड कैप की 50 थी, अभी 120 हो जाएगी। और सेंसेक्स की भी 10 से 20 हो जाएगी। ये सब था लॉट साइज के बारे में। और दूसरा था एक्सपायरी की, एक्सपायरी के रिलेटेड। वीक में दो ही एक्सपायरी होगी, तो वो कौन सी होगी, और वो भी एक ही एक्सचेंज की एक्सपायरी, तो वो उसमें से एनएससी और बीएससी क्या चूज करेंगे। तो एनएससी ने निफ्टी को रिटेन किया और बैंक बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, नेक्स्ट 50 सबको टाटा बाय बाय कर दिया। निफ्टी की एक्सपायरी हर वीक होगी, बाकी इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होगी। बीएससी भी सेंसेक्स को रखेगा, बैंकेक्स को क्लोज कर देगा, या बैंकेक्स को रखेगा, सेंसेक्स को क्लोज कर देगा। उसकी भी एक्सपायरी वीकली होगी और मंथली एक ही होगी, एक की सिर्फ मंथली होगी। और लास्ट जो एक्सपायरी वीकली कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होंगे, तो बैंक निफ्टी का वीकली कॉन्ट्रैक्ट 13 नवंबर से खत्म होगा, फिन निफ्टी का 18 नवंबर से और मिड कैप का 19 नवंबर से। यानी वहां से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट होगा 20 नवंबर से। तो बस यही इंपॉर्टेंट है ऑप्शन के लिए और हमारे जैसे ट्रेडर के लिए। अभी लोगों के जो भी सवाल है कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है या निगेटिव न्यूज़ है, इससे रिटेलर को लॉस, मतलब इससे रिटेलर का लॉस बढ़ेगा कि कम होगा, तो यस, बहुत ज़्यादा चांस है कि लॉस कम होगा। बिकॉज वीकली एक्सपायरी नहीं है, तो जो एक्सपायरी में स्पाइक आते थे, 10 रुपए की प्राइस 100 रुपए चली गई, 2 रुपए की प्राइस 60 रुपए चली गई, और टाइम फ्रेम 5-6 सेकंड के लिए गई और फिर वापस जहां पे थी वहां पे या उससे भी नीचे चली गई, तो ये कम हो जाएगा। एक्सपायरी की वजह से ऑप्शन जीरो जो होते थे वो कम हो गए। मतलब आपने एक 20 रुपए की प्राइस ली, वो तो अभी आज की एक्सपायरी है, तो वो आज के ही जीरो होना है। पर अगर मंथली एक्सपायरी होगी, तो वो 20 का ज्यादा से ज्यादा 12 या 13 रुपए आएगा, तो वहां पे भी लॉस कम होगा। और ब्रोकेज भी ज्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। लॉन्ग व्यू जो अपन, मतलब पोजिशनली एक महीने में क्या हो सकता है, 10-15 दिन का व्यू लोग बनाएंगे एक्सपायरी के, मतलब सिर्फ आज आज क्या हो सकता है, वैसा काम थोड़ा कम हो जाएगा। सो जो भी ये सर्कुलर से होगा वो अच्छा ही होगा, पॉजिटिव होगा। ओके। ये भी अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ बीएससी का। सो ये ये बीएससी का चार्ट है। ये बीएससी का चार्ट आपको देख के कुछ समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रेडर है, वो रोज ऑप्शन ट्रेडिंग करता है। वो हर वीक 100 रुपए लाता है, मंडे टू फ्राइडे उसको मार्केट में काम करना है। और 5 दिन है एक हफ्ते में, मतलब 20-20 आरएस वो, मतलब 20-20 रुपए वो एक दिन में एक एक्सपायरी को मार्केट में डालेगा। तो 5 दिन में 4 एक्सपायरी एनएससी की है और एक ही एक्सपायरी बीएससी की है। तो 80 रुपए एनएससी के पास जा रहे हैं और 20 रुपया बीएससी के पास आ रहा था। वो जितना भी कमाते थे, उसमें से एनएससी 80% कमाती थी और 20% बीएससी कमाता था। अब वो आदमी 2 दिन काम करेगा एक वीक में,
और वो 50-50 RS NSE और BSE को देगा। तो BSE रातों रात मोर देन डबल से ग्रोथ करने लगी, ऑब्वियसली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो भी चार्ट है, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि ये 2020 में 100 रुपए का मिलता था। फिर 2021 से 2023 तक ये स्टॉक 500 रुपए तक मिलता था। 400 रुपए का भी लो है इसका, मतलब 500 रुपए में हम इसको ले सकते थे। तो ऐसा ये एक साल में क्या हुआ कि ये जो स्टॉक है वो 4,500 चला गया। 2023 से 500 रुपए का स्टॉक 4,500 एक ही साल में। और ये पूरा रिटर्न जो होगा वो 800% रिटर्न हो गया, 800%। BSE जैसा स्टॉक एक साल में इतना बड़ा क्या हो सकता है? तो बड़े प्लेयर को ये एक साल पहले ही पता था कि ये ऐसा होने वाला है, पहले ही पता था। हम आगे ये कंपनी में क्या चेंजेस हो सकते हैं, वो चेंजेस की वजह से क्या बेनिफिट हो सकता है, ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, हम इतना सोचते ही नहीं है। एक साल पहले बड़े प्लेयर ने 500 रुपए का स्टॉक 4,500, आप मैं सब कर सकते थे। पर नेक्स्ट टाइम ऐसा अगर कोई स्टॉक होगा तो वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सैटरडे को भी मैंने एक वीडियो डाला है जो नेक्स्ट वीक का इंडेक्स का एनालिसिस किया है मैंने सब, वो भी आप देख सकते हो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।